नेशनल टी20 कप के एक सीजन के अंदर 7 मैचेस में लगभग साहिबजादा फरहान ने 605 रन जो बोर्ड के ऊपर लगाए। ये अब तक का नेशनल टी20 कप की तारीख में हाईएस्ट स्कोर है। इसी के साथ साथ साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए, ये भी साहिबजादा फरहान के पास रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा चौके लगाए साहिबजादा फरहान ने नेशनल टी20 कप में, ये रिकॉर्ड भी साहिबजादा फरहान के पास है। लेकिन सवाल का जवाब आप सब यही पूछना चाह रहे होंगे कि यार साहिबजादा फरहान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका क्यों नहीं मिलता, अगर मौका मिलता भी है तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा सवाल है, आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सीजन के अंदर साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की है नेशनल टी20 कप में, वो सबसे जबरदस्त बैटिंग थी। मैं किसी बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साहिबजादा फरहान की बात कर रहा हूं, जो हर तो डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर बनाता है अपने बल्ले से। लेकिन फिर भी पीसीबी इसको इग्नोर करता है। 7 मैचेस में 605 रन स्कोर किए, लगभग 300 लगाए। ये नेशनल टी20 कप की तारीख में सबसे ज्यादा 100 थे जो साहिबजादा फरहान ने किए। इससे पहले अब तक 100 हो पाए या 200, लेकिन साहिबजादा फरहान ने 300 किए अपने बल्ले से और 250 किए, लगभग 54 चौके मारे और 40 छक्के मारे। ये भी हाईएस्ट है साहिबजादा फरहान का। और जो हाईएस्ट स्कोर रहा है साहिबजादा फरहान का एक इनिंग के अंदर, वो 162 रहा है। और कल के मैच में 148, 75 बॉलों पर 10 चौके 12 छक्के, ये है साहिबजादा फरहान। और अगर पिछला सीजन देखा जाए, 23 का सीजन, 12 मैचेस में लगभग 490 स्कोर किए थे। अपना रिकॉर्ड ही ब्रेक किया साहिबजादा फरहान ने। देखो, साहिबजादा फरहान इस वक्त डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के जो मौजूदा क्रिकेटर हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फकर जमान, साइम अयूब, उनसे जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाल ही यही नहीं, इससे पहले जितने भी सीजन गुजरे उसमें साहिबजादा फरहान टॉप स्कोरर नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, साहिबजादा फरहान को मौका क्यों नहीं मिल पाता, मौका दिया नहीं जाता है, सिलेक्टर की नजर नहीं पड़ती। देखो, ये तो बात होती रहेगी, लेकिन साहिबजादा फरहान को अब तक मौके दिए गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन साहिबजादा फरहान हमेशा ही ओपनर खेलते हुए आपको नजर आए डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में। और वो ओपनिंग करते हुए, इतने लंबे लंबे उनके स्टेट है, ये बड़े बड़े स्टेट उन्होंने ओपनिंग करके लगाए। लेकिन जब ये बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आता है तो इसका नंबर क्या होता है? नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इन नंबरों के ऊपर इसको बैटिंग कराई जाती है। ऐसा इसको कहां भेजा जाता है? जब आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इसको खिलाया जाता है, न्यूजीलैंड भेजा जाता है और ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। इन दोनों वेन्यू के ऊपर साहिबजादा फरहान को भेजा जाता है, जहां पर पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन भी नाकाम हो जाते हैं। तो आप साहिबजादा फरहान को वहां भेज देते हो जहां पर हमारे बाबर आजम, रिजवान फेल हो जाते हैं। तो साहिबजादा फरहान क्या चीज है? बाकी वेन्यूज पर आप साहिबजादा फरहान को भेजो, बाकी सीरीजों में भेजो, पूरा मौका दो, तो ये लड़का आपको परफॉर्मेंस देगा। ये हसन नवाज हो गया, हारिस की तरह ये टुल्ला बैट्समैन नहीं है। हमने इसकी टेक्निक देखी है। ऐसा आप बाबर आजम को एक साइड में रखें, साहिबजादा फरहान को एक साइड में रखें, आप कहेंगे कि यार टेक्निक में बहुत ज्यादा फर्क है। साहिबजादा फरहान ऐसा जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन जब भी इसको मौके दिए, नंबर 7 के ऊपर खिलाया, 5 के ऊपर खिलाया, 4 के ऊपर, जो इसका बिल्कुल भी नंबर नहीं। ये कहाँ खेलता है? नंबर 1 के ऊपर, यानी कि ओपन करना जानता है। इसने ओपनिंग के ऊपर ही इतने जबरदस्त स्टेट बना ली। लेकिन बाबर आजम, रिजवान जब हुआ करते थे, साहिबजादा फरहान जब टीम के अंदर आया करते थे डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस देखकर, तो ना बाबर ओपनिंग से हटता था, ना रिजवान ओपनिंग से हटता था। साहिबजादा फरहान को फिर मजबूरन चौथे 5वें नंबर पर खेलना पड़ता था, उसकी मजबूरी होती थी। लेकिन जब इसका नंबर आता था तो 10 ओवर गुजरे होते थे। जब 10 ओवर गुजरे होते थे, 10 ओवरों के अंदर 60-70 स्कोर बाबर रिजवान करके जाते थे, तो तब ये लड़का भाई क्या करता है? ये अपने बल्ले से हिटिंग करता। जो ऊपर खेलना चाहता है वो ऊपर ही खेलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, उस टाइम के ऊपर ये मजबूरी में खेल रहा था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की टीम में ओपनिंग नंबर भी खाली पड़ा है टी20 के अंदर, और साहिबजादा फरहान परफॉर्मेंस भी दे रहा है, तो इसको होना चाहिए था एज हसन नवाज वगैरह। आपके इनसे ये बेहतरीन है। आप इसको पहले लेकर गए, आपने ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के ऊपर खिला दिया, न्यूजीलैंड की कंडीशन के ऊपर खिला दिया, जहां पर टफ होता है पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए, आप वहां पर इसको लेकर गए। लेकिन आप ऐसा इसे किसी और पिचेस के ऊपर मौका दें, पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर आप साहिबजादा फरहान को मौका दें, अगर ये परफॉर्मेंस ना करें तब बात करेंगे। देखो, ऐसा भी नहीं है कि साहिबजादा फरहान को मौका नहीं मिला, मौके दिए, लेकिन इसको उस नंबर के ऊपर नहीं खिलाया गया जहां पर ये खेलना जानता है। ओपनर नहीं खिलाया गया, मौका भी दिया गया तो सिर्फ एक सीरीज के अंदर, फिर उसके बाद इसको भगा दिया जाता था, भाई तू जा वापस डोमेस्टिक के अंदर। एज पाकिस्तान की तारीख में डोमेस्टिक का ये हीरो प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर साहिबजादा फरहान ही, जो लगातार परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। कभी इस बंदे ने नहीं कहा कि यार मुझे नाइंसाफी हो रही है, ऐसा अपने भल्ले से जवाब देता हूं ना। जब भी मैंने इस बंदे को देखा मीडिया के ऊपर, कभी इसने नहीं कहा।
लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसको मौका दिया गया था, जब मीडिया टेल की थी इसने, तो साफी ने सवाल किया था यार बाबर रिजवान तो आपके नंबर पर खेलेंगे, ऊपर ओपन करेंगे, तो आप क्या करेंगे? इसने चेहरा नीचे करके जवाब दिया था कि यार क्या करें, जहां पर भी मौका मिलेगा मैं पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, जहां पर भी मुझे मौका मिलेगा पाकिस्तान के लिए अच्छा स्कोर मैं करके दूंगा। ये होता है प्लेयर, देखो भाई ये होता है प्लेयर। लेकिन अगर इसको इसके नंबर के ऊपर लगातार मौके फराम किए जाए तो एज अ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आपको तारीख के अंदर मिल जाएगा साहिबजादा फरहान जैसा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप डायरेक्ट इसको पूरा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, वहां एक आध सीरीज खिलाते हैं फिर भेज, नहीं भाई 2-3 सीरीजों के अंदर लगातार साहिबजादा फरहान को ही मौका दो। जैसे आपने दिया है शाहिम अयूब को, वैसे ही अगर आप साहिबजादा फरहान को ही मौके देते तो आज ये पाकिस्तान के एक ऊपर ओपनिंग पैनल के अंदर ऐसा बैट्समैन सेट हो जाता है। लेकिन हमारे कुछ सिलेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज या 2 सीरीज के अंदर इसको खिलाते हैं। इस वक्त मौजूदा टाइम के ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन, आप ले और पिछला पूरा साल उठा लो, उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दी इतनी अकेले साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले से डोमेस्टिक के एक सीजन के अंदर दी है। अगर आप इसको लगातार मौका देंगे ये आपको परफॉर्मेंस करके देगा 100%। लेकिन ऐसा भी नहीं आप करें कि एक सीरीज में ले गए फिर आपने गेम करी इसके साथ, इसको वापस फेंक दिए। हालांकि साहिबजादा फरहान के पास पीछे बैकअप के ऊपर कोई पर्ची नहीं है, अगर इसके पास पर्ची होती तो ये ओपन भी कर रहा होता, इसको लगातार सीरीजों के अंदर मौके भी दिए। लेकिन आपका पीछे पीसीबी के अंदर बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए अगर आपको पाकिस्तान के लिए खेलना। लगातार भले आप फेल होते जा रहे, साइम भी कितनी सीरीज फेल हुआ लेकिन पीसीबी ने ड्रॉप किया। साहिबजादा फरहान को हमेशा ये एक आध सीरीज के बाद ड्रॉप कर दें, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप साहिबजादा फरहान को मौका देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बाबर आजम से हमें जबरदस्त बैट्समैन मिल जाएगा। इस वक्त बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, साहिबजादा फरहान को ले आएंगे, फकर आपके पास होगा, साइम होगा, आपको और क्या चाहिए होगा, इतना टफ टायर आपको मिल जाएगी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन वही बात है कि सिलेक्टर की नजर कब पड़ेगी, कल पड़ेगी, परसों पड़ेगी। अब तक शायद किसी सिलेक्टर से किसी ने सवाल भी नहीं किया। जो वहां पर न्यूजीलैंड के अंदर साफी मौजूद है, वो अगर साहिबजादा फरहान के ऊपर सवाल करें तो देखें आकिब जावेद क्या जवाब देगा, वो एक अलग ही जवाब देगा। तो अब देखो क्या होता है। इतने स्कोर तो जड़ दिए डोमेस्टिक के एक सीजन में, हाईएस्ट स्कोर 3 सेंचुरियां 2 फिफ्टियां हो गई भाई, 40 छक्के हो गए, हाईएस्ट 162, एक एक इनिंग के अंदर 12-12 छक्के मारना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बाबर आजम भी खेल कर गए अभी डोमेस्टिक के 2 मैचेस आपने देखे नेशनल T20 क्या किया है। तो साहिबजादा फरहान को आप देखो वो क्या कर रहा है।